नमस्कार, मैं योगाचार्य पवन आप सभी का हर घर वैद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ख़ास तौर से बच्चों के लिए है और ये उन बच्चों के लिए है जो स्टडी करते हैं या जिनका एग्ज़ाम आने वाला है या जिनके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले हैं। तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई है। तो होता क्या है कि बच्चे पढ़ाई करते समय जब पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद जब उनका एग्ज़ाम होता है तो वो कुछ भूल जाते हैं या कुछ ऐसे वो भी व्यक्ति जो अपना सामान रख के भूल जाते हैं, इसको बोलते हैं जैसे याददाश्त का कमज़ोर होना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के ऊपर बात करूँगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक स्टडी का एक पैटर्न है कि इस पैटर्न के हिसाब से अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो वो जो भी क्वेश्चंस याद करते हैं वो याद रहेंगे, उनको वो भूलेंगे नहीं। वो पैटर्न क्या है, तो पहले उस पैटर्न को जानेंगे। साथ ही साथ फिर हम लोग यह जानेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि ऐसी कौन सी औषधि का सेवन हम करें जिससे हमारा जो है याददाश्त मजबूत हो, हमारा ब्रेन मजबूत हो। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ पैटर्न की। आपसे निवेदन है कि आप जो है वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना जाने वो कहाँ पर छूट जाए। तो इसलिए सबसे पहले जानेंगे पैटर्न। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो स्टूडेंट्स अपना तैयारी कर रहे हैं, ये मेथड आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप तभी अप्लाई करें, या जो व्यक्ति स्टूडेंट्स हमारे या जो भाई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन पर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। करना क्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आप किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आप उसको लर्न कर रहे हो तो उसको लर्न करने का एक पैटर्न आप बना लें। आप अपनी कच्ची पेंसिल लें पहले। अब जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं उस पर एक डेट नोट कर दें। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन याद करना, आज मेरी पहली तारीख है, पहली तारीख को मैंने केवल 5 क्वेश्चन याद करें। तो वो 5 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लो। जैसे मान लो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, एसएसटी हो, या और मैं अगर इंटर की बात करूँ तो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, कुछ भी है। तो किसी एक सब्जेक्ट का आपने जो भी क्वेश्चन याद करने हैं उस दिन केवल एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो कि आज जो मुझे याद करना है वो केवल फिजिक्स का याद करना है। तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या हिंदी में, मैथ में, जो भी है, इंग्लिश में, आपने जो क्वेश्चन याद करे उन पे डेट आपने नोट कर दी। वो टाइम बना लो कि या जैसे आज मैंने केवल 2 घंटे स्टडी करनी है और 2 घंटे मेरे को ये इस सब्जेक्ट को देने हैं, या 1 घंटा मेरे को इस सब्जेक्ट को देना है, या आधा घंटा। आपने जो क्वेश्चन याद करे हैं आधा 1 घंटा 2 घंटे जो भी, उन पर डेट नोट कर दी, पहली तारीख। अब उनको जो पहली तारीख में आपने उनको याद कर लिया, अब उनको पहली तारीख के बाद अब कल आपको याद करना हो तो कल है 2 तारीख, कल आपको याद नहीं करना उनको। फिर कल को नया क्वेश्चन याद करें, उन पर भी डेट नोट कर दें। फिर उसके बाद कौन सी तारीख आई, 3 तारीख आ गई। अब 3 तारीख को क्या याद करना है, जो आपने पहली तारीख को याद किया था वो 3 तारीख को याद करेंगे। मतलब एक पैटर्न बना, 1 3। जो पहली तारीख को याद किया क्वेश्चन वो अब हम दूसरी तारीख को याद नहीं करेंगे, वो 3 तारीख को याद करेंगे, 3 डेट को। क्लियर? उस पर भी हमने डेट डाल दी, पहले फर्स्ट डेट लिखी, फिर 2 डेट मतलब 3 तारीख लिख दी हमने कि मैंने ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहली तारीख को याद किया, अब ये मैंने क्वेश्चन जो है वो 3 तारीख को याद किया। वैसे ही अब जो 4 तारीख आती है, वो 4 तारीख को आप जो है वो जो आपने 2 तारीख को याद किया था वो आप 4 तारीख को याद करोगे। ऐसी फिर 5 तारीख आएगी, 6 तारीख, उनको फिर ऐसे आप टाइम लगाते चले जाओ, उनकी डेट्स अपनी आप नोट करते चले जाओ। जो हमने पहली तारीख को क्वेश्चन याद किया था वो मैंने दूसरी बार याद किया 3 तारीख को। अब उसको मैं तीसरी बार जब याद करूँगा वो करूँगा 10 तारीख को। इसका एक पैटर्न है, 1 3 10 30। जो क्वेश्चन आपने पहली तारीख को याद किया था वो आप क्वेश्चन करेंगे 3 तारीख को याद। जो क्वेश्चन आपने 3 तारीख को याद किया अब वो करेंगे 10 तारीख को, और फिर करेंगे उसको 30 तारीख को। केवल 4 बार एक क्वेश्चन को, मतलब एक क्वेश्चन नहीं,
जितना आपने को याद करना है, जितना भी सिलेबस आपको याद करना है, वो चाहे क्वेश्चन आधा घंटा मान लो आपने स्टडी करी, आधे घंटे में आपने 5 क्वेश्चन याद किए किसी भी सब्जेक्ट के, उन पाँचों को 1, 3, 10, 30, ये पैटर्न है सीधा साधा। जब भी आप स्टडी करते समय, जब भी आप स्टडी करें, जब भी आप क्वेश्चन याद करें, उनको लर्न करें, तो लर्न करने के साथ साथ आपको लिखना भी है। मान लो जैसे आपने एक क्वेश्चन याद किया, उसको 2 बार आपने याद किया, तीसरी बार उसको बिना देखे आपको लिख के देखना है। जैसे आपने 2 बार उसको बिना मतलब लर्न किया है, देख कर पढ़ा है, उसको याद किया है, अब उसको कम से कम 2 बार ही आप उसको लिख कर देखें। इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें इसी तरह से 1, 3, 10, 30, ये तो हो गया पैटर्न स्टडी करने के। यही आप अप्लाई अपने कंपटीशन की तैयारी में भी कर सकते हैं। मान लो आपको लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, मान लो कि हिस्ट्री में आपको 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। एक पैटर्न बना लो कि मेरे को 15 क्वेश्चन आज हिस्ट्री में करने हैं, 15 मेरे को जीके उसमें करने हैं, आपका ज्योग्राफी में करने हैं या और किसी सब है ना सब्जेक्ट में करने हैं। तो वो 15-15 या 20-20 या जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आधे घंटे में कितना याद करते हो। तो आपको जो क्वेश्चन आपने जीके के या आपको जो है ज्योग्राफी के या साइंस के आपने 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन याद किए उन पर डेट नोट कर दो। ये क्वेश्चन मैंने आपको 1 तारीख में याद किए। उसके बाद वही क्वेश्चन आप 3 तारीख को, फिर वो क्वेश्चन आपको 10 तारीख को, फिर वही क्वेश्चन आपको 30 तारीख को याद करने, बस 4 बार याद करना। और एक विशेष रूप से याद रखना है आपको, जब भी आप स्टडी करें उस समय आपने खाना ना खाया हो, मतलब खाना खाने के बाद आप स्टडी नहीं करेंगे। अगर खाना खाने के बाद स्टडी करोगे तो आपको वो याद नहीं होगा। ये एक छोटा सा सूत्र है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी कंपटीशन की या किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम की कब जैसी भी तैयारी करोगे, आपको खाना खा के नहीं पढ़ना है। क्योंकि खाना खाते हैं जब, तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी है वो भोजन को पचाने में लग जाती है और उस समय ब्रेन काम नहीं करता आपका। इसलिए कहते हैं ना कि सुबह में याद करना चाहिए। वो इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि सुबह में आपका जो पेट है वो खाली होता है और दिमाग सबसे ज़्यादा वर्क करता है। एक और, अगर आपको लगता है कि मैं कंपटीशन का क्रैक कर दूं या जॉब का जो भी है, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका आप कंपटीशन की या तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बता दूं आपको मैं। हमारे जो बॉडी है उसमें जितने भी ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन का एक काम करने का एक अपना निर्धारित समय है कि इस टाइम पर ये काम करता है, इस टाइम पर ये ऑर्गन काम करता है। ऑर्गन सारे काम करते हैं, मेरा मतलब ये कि ये सबसे ज़्यादा ऑर्गन आपका किस टाइम पर एक्टिव रहता है। तो जो आपका ऑर्गन है ना, वो जैसे आपका ब्रेन है, हार्ट है, शॉर्ट इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, ये ऑर्गन ही तो है। ये ऑर्गन्स आपके सबसे ज़्यादा किस समय पर एक्टिव होते हैं, अगर जिस समय पर जो हमारा एक्टिव होता है, अगर वो टाइम हमको पर्टिकुलर पता चल जाए और उस टाइम पर अगर हम स्टडी करते हैं तो आप जो भी याद करोगे वो याद होगा। तो वो टाइम क्या है वो आप जानेंगे। वो टाइम है, जैसे देखो आपने देखा होगा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने का कारण क्या है? क्योंकि सबसे सुबह में हमारे जो लंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब रहेंगे तो सारा दिन एक्टिव, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा हमको लेते हैं और फिर हम ज़्यादा CO2 छोड़ते हैं। तो वैसे ही ब्रेन का काम करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम है। वो पर्टिकुलर टाइम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो पर्टिकुलर टाइम है आपका शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, 2 घंटे। हमारे जो शरीर में है वो 12 ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है वो 12 हैं, बाकी उनके सब ऑर्गन हैं। 12 ऑर्गन है और प्रत्येक ऑर्गन 2 घंटे काम करता है, मतलब करता सब है। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 घंटे काम किया वो उसका काम खत्म हो गया, बात वो नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्टिव उस समय बॉडी में उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो ब्रेन का जो टाइम है, जो मैंने
कलर थेरेपी में पढ़ा है, तो वो या पंचतत्व चिकित्सा में जो मैंने पढ़ा है, उसमें ब्रेन का जो टाइम एक्टिव का सबसे ज़्यादा बताया गया है वो है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का। मैंने इसको फॉलो किया जब मुझे पता चला, उसके बाद मैंने फॉलो करने के बाद अपने जीवन में मतलब मैंने उसको अप्लाई किया, और मैंने जब 7 से 9 के बीच में जब स्टडी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ सच में ये ऐसा है। तो आपको क्या करना है, 7 से 9 के बीच में खाना नहीं खाना है, 7 से पहले खाना नहीं खाना है आपको, क्योंकि अगर आपने 6 बजे खाना खा लिया तो आप लर्न करोगे तो आपका जो है वो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। तो खाना 9 बजे के बाद खाओ, आप हल्का भोजन खाते रात में। तो आप 7 बजे से 9 बजे तक आप स्टडी करना शुरू करो, 7 बजे से शाम को और 9 बजे तक करो, देखो क्या प्रभाव पड़ता है आपके। जो भी याद करोगे ना वो एकदम से स्टोरेज हो जाएगा आपके ब्रेन में। अब करता हूँ मैं आयुर्वेद के बारे में बात। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बूस्टर भी चाहिए, ब्रेन बूस्टर चाहिए, तो ब्रेन बूस्टर के लिए यहाँ पर कुछ औषधि मैं आपको बता देता हूँ, आप उनका सेवन करें। जैसे ब्राह्मी है। अब कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनको आपको लेना है, फूट पीस के उनका सेवन करेंगे। वो औषधि कौन कौन सी है जिनका सेवन आपको करना है, और इन औषधियों का सेवन करने से आपको ब्रेन का बूस्टर मिल जाएगा। एक है शंखपुष्पी, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, आंवला है, गिलोय है और जटामांसी है। इन चारों चीज़ों को, चारों पांचों चीज़ों को क्या करना है आपको इन्हें मार्केट से लेना है, किसी भी। वैसे अगर आप इनको आयुर्वेदिक स्टोर से लेना चाहते हो तो वैसे मिल सकता है इनका पाउडर के रूप में, वरना किसी पंसारी के यहाँ से आप ले सकते हैं। इनका पाउडर फॉर्म में ले लो या ये जिस अवस्था में मिलता है उसमें ले लो। इनकी एक मात्रा बराबर लेनी है, जैसे मान लो अगर 50 ग्राम लेनी है तो 50 ग्राम ही सारी की सारी लेनी है। उनको मिक्स कर लेना एक साथ। मिक्स करने के बाद इसका जो पाउडर बना, वो पाउडर 1 चम्मच लेना है केवल आपको। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम ताज़ा पानी से इनका सेवन करना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को ताज़ा पानी से इनका सेवन करें। ये आपको ब्रेन का बूस्टर काम करेगा। आप इतना कर लीजिए, आप देखिए किस तरह से आप जो भूलने की बीमारी होती है या याददाश्त की बीमारी होती है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी, और आपका ब्रेन अच्छे से काम करना शुरू करेगा। जो भी आप याद रखोगे एग्जाम टाइम तक वो आपका याद। और इसमें जो मैंने ये मात्रा बताई है इनकी औषधियों की, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। चम्मच छोटी वाली होती है वो आपको चम्मच लेनी है। अगर आपके पास बड़ी चम्मच है, जैसे टी स्पून है आपकी, तो वो टी स्पून आपको आधा चम्मच लेनी है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम आप इनका सेवन करें। वैसे मार्केट में जो वैद्यनाथ की भी या और किसी कंपनी की भी आ रही हैं, ये आयुर्वेदिक सिरप भी हैं, गोलियां भी मिल जाती हैं, इनकी टैबलेट्स के रूप में भी है। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। वरना ब्राह्मी के नाम से एक सिरप भी आता है, उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बताया है ये आपका अपने हाथ से तैयार किया हुआ और 100% शुद्ध होगा। आप ये करिए, और मेरा ये विश्वास है कि आपका जो याददाश्त, जो वीकनेस वाली प्रॉब्लम है, जो भी आप एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं या ऐसा कुछ है, वो आपका 100% ठीक हो जाएगा। इसी के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।